पार्ट 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हैन को अपना फोन पॉकेट में मिल जाता है तो वो हिनू को बताती है कि फोन मेरे पास ही है। हिब जो ड्राइवर को कॉल कर रहा था ये देखकर जल्दी से भागकर हैन के पास आता है, उसके हाथों को होल्ड कर लेता है जिससे हैन का फोन नीचे गिर जाता है। पर इससे दोनों करीब आ गए थे। न पूछती क्या कर रहे हो तुम। वो तो नर्वस कहता है कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, पर थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि थैंक गॉड तुम्हारा फोन मिल गया, वरना इसे ढूंढने में काफी परेशानी होती। न तो उसे देखते हुए कहती है कि मैं कॉन्फिडेंट क्यों नहीं थी। वो पूछता है क्या मतलब, पर हिन उसकी आंखों में देख ही रही थी। इसे नव तो उसका हाथ छोड़ देता है पर हिन उसे अपने करीब खींच लेती है। नव तो और नर्वस हो रहा था। न कहती कि मैंने कहा था ना कि मैं नई चीजें ट्राई करने वाली हूँ। ये बोलकर हिनू को किस करने लग जाती है जिससे हिनू की आंखें खुली की खुली रह गई थी। इसी दौरान वो हैन के फोन को देखता है क्योंकि चार्ज ना होने की वजह से स्विच ऑफ हो जाता है, पर तब भी हैन की किस कंटिन्यू रहती है। जन दोनों घर के अंदर आते हैं। दोनों नॉर्मली अपने रूम की ओर सीढ़ियों से जाने लगते हैं। जिनवू की नजर तो बस हैन के फोन पर थी, उसे वो हैन के हाथ से लेने की कोशिश करने जा ही रहा था। तभी हैन अचानक पीछे मुड़ जाती है। नव तो एकदम फुल एटीट्यूड के साथ उसे देखने लगता है तो हैन आगे चली जाती है अपने रूम की ओर, पर नव तब भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। 2-4 बार पीछे देखती है यूनवू तो अभी भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। तो वो दरवाजे पर रुककर उसे गुड नाइट विश करती है। यूनवू भी उसे गुड नाइट कहता है। न जाने लगी थी पर नव उसका फोन वाला हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या तुम अभी सोने जा रही हो ना। इससे थोड़ा सरप्राइज्ड होती है तो नव उसका हाथ छोड़ देता है तो हैन एटीट्यूड के साथ कहती है कि पता नहीं। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। इधर नव तो सोच में होता है कि उसका फोन तो अभी तुरंत ही चार्ज हो जाएगा। वह इधर हैन ने तो कुछ और ही समझ लिया था। कहती है क्या था ये, उसे डायरेक्टली कह देना चाहिए था कि वो अंदर आना चाहता है। ये बोलकर स्माइल करते हुए फोन को चार्ज होने देती है और शावर लेने चली जाती है। वो दरवाजे पे कान लगाकर पानी की आवाज सुनता है तो वो समझ जाता है कि हैन शावर लेने गई है, इसलिए वो अंदर आ जाता है। बिना आवाज किए फोन के पास जाता है, उसे ऑन करता है। वही डर भी लग रहा था कि कहीं हैन बाहर आ गई तो फोन ऑन तो हो जाता है, लेकिन पासवर्ड डालना था। सोचने लग जाता है कि पासवर्ड क्या हो सकता है। हैन का बर्थडे, हैन के डिपार्टमेंटल स्टोर की ओपनिंग डेट, मेरा बर्थडे या हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, लेकिन ये चारों ऑप्शन ही गलत निकलते हैं जिसकी वजह से अब 30 सेकंड उसे रुकना पड़ेगा। तो वो घबराते हुए 30 सेकंड पूरे होने का वेट कर रहा था। इस बीच उसे एक बार लगा कि हैन बाहर आ रही है, इसलिए वो तो भागने के लिए तैयार था, पर फिर से उसे शावर की आवाज आती है, इसलिए वो वापस आता है और बहुत ज्यादा सोचने के बाद वो कहता है कि 1031 तो नहीं हो सकता। पर जैसे ही वो ये एंटर करता है लॉक खुल जाता है तो वो जल्दी से मिशन का टेक्स्ट मैसेज डिलीट कर देता है। फोन रख के भागने ही लगा था तभी हैन बाहर आ जाती है तो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। वो तो काफी नर्वस हो जाता है तो उसे कहता है वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। हैन कहती है तुम्हें नींद नहीं आ रही थी इसलिए तुम मेरे रूम में आ गए। ये बोलकर थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है कि तो तुम सो नहीं पा रहे थे मेरी वजह से ना, इसीलिए तुम यहाँ आ गए ना। तो अपने दिमाग में अपनी ही कहानी बनाई जा रही थी कि उसके इसके बाद यूनवू से रहा नहीं जा रहा। यूनवू उसे नर्वस कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे बस नींद नहीं आ रही, इसका कोई रीजन नहीं है, इसलिए मैं देखने आया तुम्हें भी नींद आ रही है या नहीं, कहीं तुम भी तो मेरे जैसा ही फील नहीं कर रही हो। पर रही तो उसे देख बस मुस्कुराए जा रही थी। हिन वो कहते जाता है कि इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी हो तो, पर तुम तो काफी थक गई होगी ना, इसलिए मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। हैन कहती है थोड़ी टॉयलेट तो हूँ पर चलो करते हैं बातें, आ जाओ बैठो। तो वो हिनू को बेड पे बैठने के लिए कहती है पर नव तो बहाने मारने लग जाता है कि नहीं नहीं इट्स ओके, तुम थक गई हो ना, इसलिए आराम करो, मैंने शायद ही खुद से ही सोच लिया कि हमें बात करना चाहिए, तुमने तो ड्रिंक भी किया है इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। एन कहती हाँ मैंने ड्रिंक तो किया था पर मैं अभी होश में हूँ, इसलिए हम थोड़ी बातें कर सकते हैं, आ जाओ यहाँ पे बैठो। यनू कहता है नहीं नहीं बैठने की जरूरत नहीं है, आई एम सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें तो कल बहुत सारा काम भी करना है, इसलिए आराम से सो जाओ, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स कहकर भाग जाता है। वहीं इधर हैन तो ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि इसे मेरी कितनी ज्यादा फिक्र है। पर हिन वो फाइनली बाहर आकर जैन की सांस लेता है और अपने रूम में जाता है और वो हैन के फोन के पासवर्ड के बारे में ही सोचने लगता है। इससे फ्लैशबैक शुरू होता है 3 साल पहले का। शादी के कुछ महीने बाद हैन और हिनू डॉक्टर के पास गए थे जहां उन्हें पता चला कि हैन 4 हफ्ते प्रेग्नेंट है, जिस उन दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। नव तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। वो तो डॉक्टर से पूछता है कि हमारा बेबी कब आएगा, तो डॉक्टर ने बताया था कि ड्यू डेट अक्टूबर 31 को है, यानी 1031 इसका हैन ने अपने फोन का पासवर्ड रखा था। हिनू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। हैन भी बहुत ज्यादा खुश थी। दोनों अपने बेबी के आने की तैयारी में लग जाते हैं। अपने बेबी के रूम के लिए हैन टॉप क्वालिटी के इको फ्रेंडली इंटीरियर मटेरियल मंगाती है, जिस रूम को नव खुद अपने हाथों से डेकोरेट करता है, जिसे वो बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहा था। तो शादी के पहले पहले दोनों इतने ज्यादा खुश थे, उनका बेबी आने वाला था, पर शायद हैन का मिसकैरेज या कुछ तो हुआ होगा, जिसके बाद से दोनों में दूरियां बढ़ने लगी थी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हिव लाइट्स को ऑन करता है तो ऊपर एक स्माइली स्टिकर देखता है, जिससे हमें समझ आता है कि ये वही रूम था जिसे नव ने उनके होने वाले बेबी के लिए डेकोरेट किया था। उसे देखकर नवो काफी दुखी होता है। इधर हिनू की मॉम तो उसके बड़े भाई बहन को बहुत डांट है। डिवोर्स की बात हैन को बताने जाने के लिए मिशन कहती कि उनके बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका है, क्योंकि हैन को तो पता ही नहीं था कि हिनू उसे डिवोर्स देने की बात कर रहा था। मे बी शायद उनके बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। पर
मॉम कहती कि हिन वो बिना मतलब ही हमें आकर उसके डिवोर्स की बात तो नहीं बताएगा ना, उनके बीच जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मॉम बाहर आती है, याद करती है हिनू की शादी के दिन जहां हिन की मॉम शादी के बाद घर के अंदर चली गई थी उनके फोटोशूट के दौरान। तो हिनू की मॉम उनसे बात करने गई थी जहां उनकी बातों से साफ समझ आ रहा था कि हिन की मॉम इस शादी से खुश नहीं थी। इवन वो इनडायरेक्टली हिनू की मॉम से ये भी कहती है कि आपका बेटा सच में बहुत ही स्मार्ट एंड चालू निकला जो मेरी बेटी को शादी के लिए मना लिया, यानी कि उन्हें अभी भी लगता है कि यूनवू ने सिर्फ पैसों के लिए ही इनसे शादी की है। यूनवू की मॉम ने भी उन्हें काफी प्यार से समझाया भी था कि हमारे बच्चे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हमें उनकी इस नए जर्नी में सपोर्ट करना चाहिए। पर तब इनकी मॉम ने उन्हें कहा था कि तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो हिनू की मम यही याद करके अपने बेटे के लिए कहती कि डिवोर्स लो या ना लो, बस खुश रहना और एक अच्छी जिंदगी जीना। तो इधर सुबह सुबह ही न्यूज पापा पढ़ते हुए ऑरेंज जूस पी रही थी, जिसे देख हिन को यंग सन की बात याद आती है जब उसने कहा था कि सुबह को ऑरेंज जूस पी लेना, तुम्हारा हैंगओवर उतर जाएगा। इसीलिए वो हिन से कहता है कि जूस ठंडा हो गया होगा इसलिए उसे छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए गर्म चाय बना के लाता हूँ, कुछ गर्म पियोगी तो अच्छा लगेगा। पर हिन कहती है मुझे यही चलेगा। तभी वो यूनवू में कुछ तो नोटिस करती है, इसलिए उसे रुकने के लिए कहकर उसके पास जाती है, उसकी गर्दन की ओर अपना हाथ ले जाती है। यूनवू को लगा कि वो फिर से किस करने वाली है, इसलिए वो तो पहले ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। उसकी तो हार्ट बीट फास्ट हो रही थी, इसलिए वो किसके लिए तैयार हो जाता है, पर न तो बस उसके कपड़ों में से कुछ हटा रही थी। कहती है तुम अभी छोटे बच्चे नहीं हो तो जरा अपने कपड़ों का ध्यान रखो। उसे देख स्माइल करती है एंड बैठ जाती है। तो यनवो थोड़ा एम्बेरस होकर यहाँ से निकल जाता है। वॉशरूम जाकर वो तो ब्लश कर रहा था पर अपने आप को शांत करके कहता है ऐसा कुछ नहीं था, मेरा दिल बस जोरों से धड़क रहा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था और कुछ नहीं, ये बोलकर अपने आप को दिलासा देता है। पर फिर अगले सीन में वो तैयार होकर बैठा था। थोड़ी देर में हैन भी तैयार होकर नीचे उतरती है। नवो तो उसे देखता ही रह गया था। हैन उससे पूछती कि मैं इसमें कैसी लग रही हूँ, मैं आज इसे पहनकर एक मीटिंग में जाने वाली हूँ, तो ये सही रहेगा ना। नू तो बस उसे देखता ही रह गया था। ना उसे बताती है कि ये हर्षाइना का लिमिटेड एडिशन ड्रेस है जो इस दुनिया में सिर्फ 2 ही बना है, एक है हर्षाइना प्रेसिडेंट मिस्टर हरमन के वाइफ के पास और दूसरा है मेरे पास। एंड पूछती क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। नवो तो अभी भी बस उसे देखे ही जा रहा था, कहता है बहुत अच्छा है। बाहर आकर वो सोचता है कि आज वो मुझे इतनी ज्यादा खूबसूरत क्यों लग रही है, यही वो सोच ही रहा था कि तभी उसे हैन बुलाती है तो वो उसके साथ जाने लगता है। तो हैन उसे कहती है कि आज तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो, जो सुन हिन वो तो बड़ा ही खुश हो जाता है, इतना कि आज वो ऑफिस में भी बहुत ही अच्छे मूड में रहता है। इवन वो काम करते हुए एक रोमांटिक सॉन्ग भी गुनगुना रहा था। जो सुन एक जूनियर कहता है कि लगता है आज आप बहुत अच्छे मूड में हो। इन वो कहता है नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। जूनियर कहता कि पहली बार मैंने आपको गाना गुनगुनाते हुए सुना है। नबू को तो इस पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। वो सोच ही रहा था कि आज मुझे हो क्या रहा है, क्या मैं इसलिए इतना ज्यादा खुश हूँ कि हैन ने मुझे पहली बार कम्प्लीमेंट दिया, पता नहीं मैं इतना खुश क्यों लग रहा हूँ। तभी उसे मीटिंग रूम में हैन नजर आती है जो कुछ डिजाइन्स को बहुत ज्यादा ध्यान से देख रही थी। न वो बाहर से गया था कि देखो कैसे वो डिजाइन्स को देख रही है, तो थोड़ी देर में इन सबको डांटने वाली है कि कहकर वो काउंटिंग भी करने लगता है। एग्जैक्टली 5 काउंट करने के बाद न तो इस डिजाइन में गलतियां निकालकर उन्हें डांटने लग जाती है। वो तो एक एम्प्लॉय पे गुस्से में चिल्लाती भी है। बाहर से हिनवू कहता है कि देखा ये कैसे चिल्ला रही है, इसलिए मुझे हैन से डर लगता है और डर से मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। लेकिन अगले ही पेज पर हैन को एक बहुत ही अच्छा डिजाइन मिल जाता है, इससे वो तो बड़ी खुश होती है। जो तो हिन कहता कि इसे क्या हो गया, अचानक इतना खुश क्यों हो गई, पर न को खुश देखकर नबू भी स्माइल करता है। रात को हिनू अपने दोस्त यान के साथ खाना खाने आया था जो उसे कहता है कि क्या तू जानता है कि एक्टर्स रोमांटिक सीन्स शूट करते हुए सच में ही एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, जैसे हमारी क्रैश लैंडिंग ऑन यू वाले ह्यून बिन और सोनी एजन, क्योंकि सच में ही उन दोनों को ड्रामा शूट करते हुए प्यार हो गया था, फिर उन्होंने रियल लाइफ में शादी भी कर ली। यन वो कहता है मेरे साथ ऐसा नहीं है। यान कहता है फिर तूने उसे शूज क्यों गिफ्ट की, जिससे आज दोपहर का फ्लैशबैक शुरू होता है। नए एस्केलेटर की भी सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रही थी, दूर से उसे हिन वो देख लेता है तो कहता है कि ये कितनी इम्पेशेंट है, एस्केलेटर पर आराम से भी तो जा सकती है। अचानक से ट्रिप कर जाती है, जो देख एक क्षण वो जोर से चिल्लाता है कि संभाल कर। सब लोग तो देखने लग जाते हैं कि कौन इतनी जोर से चिल्लाया है। भी सोचती है कि कौन पागल इतनी जोर से चिल्ला रहा है। वो पीछे मुड़ के देखने लगती है, जिससे पहले ही नबू भाग के नीचे छुप जाता है और वो एक शू स्टोर था जहाँ काम करने वाला उससे पूछता है कि क्या आपको कुछ चाहिए सर। तभी नबू की नजर एक शू पर पड़ गई थी तो वो हैन के साइज का शू पैक करा लेता है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, यान कहता है कि अच्छा तो तूने इस वजह से न के लिए शूज खरीदा। नब आगे बताता है कि मैं इन शूज को उसे देने गया। यान पूछता है कि तब उसने क्या कहा। फिर से फ्लैशबैक, नब बड़े ही खुश होकर न के सामने शूज लेकर आया और एक अजीब सी स्माइल दी। हैन कहती है तुम्हें ये 50% ऑफ में मिला इसीलिए तुमने ये शूज खरीदे। न वो कहता कि ये शूज बहुत ही पॉपुलर है, ये आखिरी पीस था इसीलिए मैंने खास तुम्हारे लिए ये खरीदा। हैन कथी पर मेरे पास तो बहुत सारे महंगे महंगे सैंडल्स एंड हील्स पड़े हुए हैं, तो मैं ये 50% में खरीदे हुए शूज क्यों पहनूंगी। न वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत ही एक्सपेंसिव एंड लिमिटेड एडिशन वाले सैंडल्स एंड हील्स है, पर उनमें से भी एक भी पहनने में कंफर्टेबल नहीं है, पर ये शूज सुपर कम्फी है। वो सब एक्सपेंसिव चीजें देखने में तो अच्छी है पर तुम उनके बिना भी खूबसूरत हो, ऊपर से वो ही कितने पतले और ऊंचे होते हैं, मुझे डर है कहीं तुम उन्हें पहनकर गिर गई, तो इसलिए क्यों ना तुम इन शूज को ट्राई करो। ये सब सुनकर हैन तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसे कहती है ठीक है इन शूज को यहीं पे रख दो। थोड़ी देर बाद हैन जब बाहर आती है तो वो हिनू के दिए हुए शूज को पहनी हुई थी। ये देखकर नमू तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसी के साथ पार्ट